सीमा क्षेत्र में हरियाणा के आखिरी और हिमाचल प्रदेश के पहले द्वार स्थित सिद्ध शक्तिपीठ काली माता मंदिर में नवरात्रों की धूम है। इसके लिए मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त रखी गई है। इस सिद्ध शक्तिपीठ काली माता मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। देश के हर कोने से मां काली के भक्त यहां पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता मंदिर के नाम पर ही शहर का नाम कालका पड़ा है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद को माता रानी पूरा करती है। जैसे हिसार का नाम पहले ईसुयार था, अब हिसार का शब्द अपभ्रंश हो गया, तो ऐसे ही ये कालिका था इस शहर का पूरा नाम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कालका में स्थित काली मां के मंदिर की स्थापना आखिर कैसे हुई। किंवदंती के अनुसार सतयुग में महिषासुर, चंडमुंड, शुभ निशुभ और रक्त बीज आदि राक्षसों का उपद्रव बढ़ गया था, जिससे देवता भी डरकर छिपे रहते थे। एक दिन सभी देवताओं ने आदि शक्ति श्री जगदम्बा मातेश्वरी की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर माता एक बालक के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद माता जगदम्बा रणभूमि में उतरी और महिषासुर सहित अन्य दैत्यों का संहार करके कालका भूमि स्थल पर स्थित हुई। वहीं धारणा ये भी है कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग में जब पांडव जुए में हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। उस दौरान वो विराट नगर में 12 वर्ष रहे और पांडवों ने इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। जब विराट नगर यहाँ होता था, जब पांडव काल में पांडव लोग अज्ञातवास का जो समय था वो यहाँ व्यतीत किया उन्होंने। अज्ञातवास का मतलब जब पता चल जाएगा कि वो वहाँ रहते हैं तो दोबारा से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। उससे पूर्व उन्होंने 12 वर्ष वनवास के व्यतीत किए। अज्ञातवास, यहाँ पांडव लोग जब अज्ञातवास में आए, विराट राजा नगरी थी ये, आज भी विराट नगर है पिंजौर के अंदर, और पिंजौर का नाम पहले पंचपुरा होता था। तो बाद में स्वरूप बिगड़ते बिगड़ते सब अपभ्रंश हो गए और पिंजौर हो गया। तो यहाँ पर राजा विराट की एक श्यामा नामक गाय आती थी और बीहड़ जंगल थे उस समय, कोई ये तो था नहीं, निर्जर स्थान था, और वो गाय आके यहाँ खड़ी हो जाती थी पिंडी के ऊपर। उसके थनों से अपने आप दूध निकल जाता था। तो राजा लगभग श्यामा गाय का ही दूध पूजा में प्रयोग करते थे, बड़े धार्मिक राजा थे। उन्होंने देखा तो इस गाय का दूध कहाँ जाता है, अपने चुनिंदा गणों को, संतरियों को भेजा कि ये गाय कहाँ जाती है, इसका पीछा करो। तो देखा तो उन्होंने यहाँ पर आके गाय के थनों से अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो मिट्टी को हटवाया गया, देखा तो वहाँ साक्षात महामाई है। तो पिंडी तो उससे भी पूर्व है। और पांडव लोग जब अज्ञातवास में आए तो माता की पूजा अर्चना की प्रथम पूजा पांडवों के द्वारा ही की गई है। आज भी मंदिर में गणेश जी, महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी जी, ये चारों प्रतिमाएं पांडवों के द्वारा स्थापित है। चैत्र नवरात्रों पर यहाँ पर काफी भीड़ होती है। श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो माता रानी के दर्शन करने सच्चे मन से आता है, माता रानी उसकी हर मुराद को पूरा करती है। और नवरात्रों को देखते हुए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था करवाई जाती है। नवरात्रा मेला प्रारंभ हुआ, बड़े भव्य, और जैसे कहते हैं भक्तजन उमड़ कर के माता के दर्शनों के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। कल सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था और रात्रि के 10 बजे तक मंदिर में अच्छा भक्तों का माता के आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़े हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले ये जगह काली गांव के नाम से मशहूर हुई और धीरे धीरे वक्त के साथ ये बदलकर कालका बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की आस्था आज भी इस मंदिर के साथ ज्यों की त्यों बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।